हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बोधिसत्व। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था से संबंधित टॉपिक में जो बीपीएससी के द्वारा शिक्षक भर्ती परीक्षा में जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए हैं, कोशिश करेंगे कि हम उनको सब एक ही वीडियो में समाहित कर लें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन है, अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? तो पहले क्वेश्चन पूछा गया है, जो अंतरिम गवर्नमेंट बनी थी उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा डिपार्टमेंट था? तो खाद्य और कृषि विभाग। ठीक है, हिंदी भारत के संघ की राजभाषा होगी, ऐसा संविधान निर्मात्री सभा की किस समिति द्वारा सितंबर 1949 में निर्णित किया गया था? प्रारूप समिति के द्वारा। ठीक है, इसका डेट आप लोग मुझे बताइएगा कमेंट करके। भारतीय संविधान को बनाने में कितना समय लगा था? तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का सभापति कब चुना गया था? तो दिसंबर 1946 में। देखिए, संविधान सभा की पहली बैठक जो हुई थी ना, वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। तो उस समय जो अस्थायी अध्यक्ष थे वो थे सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, फिर 11 नवंबर को फिर से बैठक हुई, नहीं 11 दिसंबर को, और उसमें राजेंद्र प्रसाद को जो है स्थायी अध्यक्ष चुना गया था। ठीक, आगे चलते हैं। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया था। अंगीकृत कब किया गया था? तो 26 नवंबर 1949 को। हमारी जो प्रस्तावना है उसमें भी इसी डेट का उल्लेख किया गया है। ठीक है, जो स्टार्ट होती है ना, हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष, तो उसमें जो लास्ट में डेट आती है 26 नवंबर 1949 को इतर द्वारा, है ना, तो ये वही डेट है। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे उपबंध लागू भी कर दिए गए थे, जैसे नागरिकता के, चुनाव के, बहुत सारे कुछ उपबंध हैं तुरंत लागू हो गए थे, और बाद में जो है 26 जनवरी को हमारा संविधान लागू हुआ। ठीक है, भारतीय संविधान को अपनाया गया था किसने अपनाया था पूछ रहा है? तो संवैधानिक सभा ने अपनाया था। जो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो BN राव थे। BN राव ने ही सबसे पहले जो है संविधान सभा की मांग रखी थी। ये क्वेश्चन भी बहुत आता है, 1934 में इन्होंने मांग रखी थी। भारतीय संविधान लागू हुआ था, कब लागू हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो ये मैंने बताया था आपको, 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, और इसमें सच्चिदानंद सिन्हा को जो है अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, 26 नवंबर 1949 को संविधान के किन उपबंधों को प्रभावी किया गया था? तो नागरिकता, निर्वाचन और अंतरिम संसद। ठीक है, ये जो मैंने अभी आपको बताया था कि नागरिकता संबंधित उपबंध लागू हो गए थे। भारतीय संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रांतीय के आप याद रखिएगा, पटेल थे, सरदार पटेल। रियासत समिति के भी यही थे, इनको भारत का लौह पुरुष भी कहा जाता है। वह अधिनियम जिसने इंग्लैंड में होने वाली वार्षिक परीक्षा के माध्यम से सिविल सेवकों की नियुक्ति को अनुमत किया, तो 1853 का चार्टर अधिनियम। वह अधिनियम जो ब्रिटिश सरकार को बंदी प्रत्यक्षीकरण को स्थगित करने का अधिकार देता था, 1919 रॉलेट एक्ट के बारे में इसमें बात कर रहा है। वह अधिनियम जिसमें भारत में पृथक निर्वाचक मंडल का आरंभ किया गया था, भारतीय परिषद अधिनियम 1909। पृथक निर्वाचक मंडल मुस्लिम लीग ने मांग की थी ना। प्रोफेसर KC वेयर के अनुसार भारतीय संविधान क्या है? एक अर्धसंघीय संविधान है। भारतीय संविधान उतना ही संघीय है जितना इसे दोहरी राजनीति कहा जा सकता है। यह विचार किसका था? तो डॉक्टर BR अम्बेडकर का विचार था। प्रांतीय सरकारों का गठन 1935 के अधिनियम के तहत किया गया था। संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसीलिए किया गया क्योंकि इसके पीछे क्या कारण था? क्योंकि इस दिन एक ऐतिहासिक तिथि थी। क्या? कि कांग्रेस ने 1930 में इस स्वतंत्रता दिवस मनाया था, और लाहौर में रावी नदी के तट पे जब उनका कॉन्फ्रेंस हुई थी ना, तब इन लोगों ने बोला था कि हर साल हम लोग क्या मनाएंगे, इसके 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाएंगे। तो इसीलिए हमारा संविधान ऐसी ऐतिहासिक डेट को याद रखने के लिए 26 जनवरी को लागू किया गया, जबकि बन तो गया था 26 नवंबर को। फिर 2 महीने हमने इंतज़ार क्यों किया? क्योंकि तारीखें इंपॉर्टेंट होती हैं ना।
कोई भी डेट को हम चाहते हैं कि किसी यादगार दिनांक को ही हम कोई काम करें, तो वो ये हमारे लिए एक ऐतिहासिक दिन था। भारतीय संविधान की उद्देशिका, संघ एवं राज्य क्षेत्र, भारतीय संविधान के स्रोत और अनुसूची एवं नागरिकता से संबंधित क्वेश्चन हम इस आगे देखते हैं। भारत में न्यायिक पुनरावलोकन का क्या आधार है? कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया। भारतवर्ष में संघवाद के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? अब इसमें बहुत सारे वो रहे होंगे, ऑप्शन रहे होंगे, क्योंकि ये वन लाइनर है तो इसमें ऑप्शन आपको दिखेंगे नहीं। तो इसका आंसर, सही आंसर है, एक अर्धसंघीय राज्य देश के अंतर्गत भारतीय संघवाद का परिणाम है। लेकिन हमारा जो है ना, भारत एक संघ है, यूनियन है, और ये किसी भी समझौते का परिणाम नहीं है। ये अमेरिकी संघ की तरह नहीं है कि अलग हो जाए। संघवाद की जो प्रणाली है हमने कनाडा से ली हुई है, ठीक है। भारत के संविधान का अनुच्छेद एक देश को बताता है, एक संघ। आपने फर्स्ट आर्टिकल आपने पढ़ा होगा, तो इंडिया दैट इज़ भारत, तो ये वही पूछ रहा है। भारत में एक मजबूत केंद्र के साथ संघीय प्रणाली का विचार कहाँ से लिया गया है? तो कनाडा से लिया गया है। संघीय सूची के अंतर्गत शामिल है रक्षा। बहुत सारे इसमें मुद्दे हैं, रक्षा, विदेश मामले, बहुत सारी चीज़ें हैं, हम आगे देखेंगे। इसमें ऑप्शन में रक्षा रहा होगा तो रक्षा दिया हुआ है। राज्य सन 1949 में भारतीय संघ में शामिल हुआ था। 49 में कौन सा राज्य शामिल हुआ था पूछा है, तो मणिपुर हुआ था, ठीक है। जब भारत आज़ाद हुआ तो कई सारे रियासतों में बटा हुआ था, है ना। 500 के ऊपर रियासतें थी। धीरे धीरे सब शामिल होते गए, और जैसे आज हमको भारत दिख रहा है वैसा नहीं था, लेकिन हमने बनाया उसको। हमारा भी यही दायित्व है कि हम भारत को एक रखें। हम अलग हो सकते हैं, लेकिन तब भी हम अलग नहीं हैं। भारत के संविधान की वह अनुसूची जिसके अधीन जनजाति भूमि का खनन के लिए निजी पक्षकार को अनंतरण, अकृत और शून्य घोषित किया जा सकता है। 5वीं अनुसूची जनजाति क्षेत्रों का है, इसके बारे में 5वीं अनुसूची याद रखिए आप, जनजाति क्षेत्र जहाँ भी आए तो। भारतीय संविधान की वह अनुसूची जिसमें भारतीय भाषाओं की सूची सम्मिलित है। भाषाएं हैं 8वीं अनुसूची में, है ना। तो कितनी 22 भाषाएं हैं। पहले तो कम थी, फिर धीरे धीरे जुड़ती गई। सिंधी जुड़ी, फिर नमक से आप याद रखें, है ना, जो ट्रिक होती है। संघीय शासन की एक प्रमुख विशेषता है, केंद्र और राज्य अपनी शक्तियां संविधान से प्राप्त करते हैं। 73वें संविधान संशोधन 1992 में 10वीं अनुसूची के द्वारा कितने विषयों को पंचायत के 10वीं अनुसूची नहीं, 9वीं अनुसूची सॉरी द्वारा विषयों को किस में रखा गया है, तो 29 विषय हैं पूछा है। 9वीं अनुसूची में कितने विषय हैं, तो 29 विषय हैं, ठीक है। जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम को भारतीय संविधान की खालिस्तान सूची में रखा गया है, तो संवर्ती सूची में रखा गया है। संविधान की प्रस्तावना को भारत की राजनीतिक कुंडली कहा जाता है। किसने कहा है, तो के.एम. मुंशी ने कहा है। ग्राम पंचायत का गठन, अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायत का गठन, ये डीपीएसपी है, ठीक है। समान नागरिक संहिता 44 आर्टिकल 44। न्यायपालिका एवं कार्यपालिका का पृथक्करण, अनुच्छेद 50। और अंतर्राष्ट्रीय शांति का विकास, अनुच्छेद 51। कृषि एवं पशुपालन, आर्टिकल 48। आज़ादी के बाद भारत के आधार पर, भाषा के आधार पर भारत में कितने राज्यों का पुनर्गठन हुआ, तो ये हुआ था, मतलब कब हुआ पूछ रहा है, तो ये हुआ था 1956 में। कितने राज्य बने थे इसमें? 14 राज्य बने थे और 6 यूटी बने थे। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में स्थान नहीं मिला सभी के लिए शिक्षा को। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को एक सार्वभौमिक समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणतंत्र घोषित किया गया। ये प्रस्तावना यदि आपको याद हो तो ये आप लोगों को बहुत इजी हो जाएगा। जैसे हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों में, यदि आपको याद है तो फिर ये बहुत ईजी होगा।
भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है, कहाँ से आरंभ होती है? हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया। ठीक है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द कौन सा संशोधन है पूछ रहा है, कब जोड़ा गया था? तो 42वां संविधान संशोधन, 3 शब्द जोड़े गए थे। देखिए क्या आप हम लोग भारतीय संविधान की प्रस्तावना प्रियम्बल में संशोधन द्वारा समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए थे। ठीक है, तो कौन सा संशोधन था ये? 42वां। भारत के संविधान की प्रस्तावना पहले मुख्य रूप से सम्मिलित नहीं किया गया था समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष। वह संशोधन जिसमें समाजवाद, निरपेक्षता और राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता शब्द जोड़े गए। तो 42वां संविधान संशोधन भारतवर्ष को एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के रूप में वर्णित करता है। तो कौन संविधान की प्रस्तावना? एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए बहुमत चाहिए। कैसा बहुमत? साधारण बहुमत से। नया राज्य कैसे बन सकता है? साधारण बहुमत से। भारत में एक नया राज्य बनाया जा सकता है संसद के साधारण बहुमत से। वह विषय जो संवर्ती सूची में है, शिक्षा, भूमि सुधार के विषयों के अंतर्गत है राज्य सूची। भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती, भारतीय बैंक में धन जमा करके नहीं प्राप्त की जा सकती। ठीक है, पंजीकरण से मिल सकती है नागरिकता, जन्म से मिल सकती है और वंशानुक्रम से मिल सकती है। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध है दल बदल विरोधी कानून से। 10वीं अनुसूची, 10वीं में क्या लिखा? दल मत बदल। ऐसे याद रखिए, दल मत बदल, दल नहीं बदलना है। दल यदि आप बदलेंगे तो आपकी जो यदि आप एमएलए हैं तो आपकी सीट चली जाएगी। भारतीय संविधान की जिस धारा के अनुसार विधानसभा का गठन होता है वह है 170। भारतीय संघ का 28वां राज्य है कौन सा? झारखंड 28वां राज्य है। भारत ने सुदृढ़ केंद्र के साथ संघीय ढांचा का विचार लिया है। कहाँ से लिया है? कनाडा से लिया है। ठीक, अब अगला जो है टॉपिक, मूल अधिकार राज्य के नीति निर्देशक तत्व एवं मूल कर्तव्यों से संबंधित क्वेश्चन है। राज्य की न्याय संगत एवं मानवोचित दशाएं, कौन सा अनुच्छेद है? 42। ये डीपीएसपी है। कर्मकारों की निर्वाह मजदूरी, आर्टिकल 43। समान सिविल संहिता, आर्टिकल 44। राष्ट्रीय महत्व के स्थान एवं वस्तुओं का संरक्षण, अनुच्छेद 49। भारतवर्ष में विधि की शून्यता का कौन सा पहलू पाया जाता है? न्यायपालिका विवादित कार्यपालिका आदेश या विधायी उपायों को पूर्णतः या उनके भाग को शून्य घोषित कर सकती है। एक संविधित पूर्णतः या आंशिक रूप से शून्य घोषित की जा सकती है। एक शून्य विधि को संवैधानिक संशोधन के माध्यम से राज्य द्वारा पुनर्जीवित किया जा सकता है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का अंत है? 17 और उपाधि का अंत है 18। भारत के संविधान की प्रस्तावना न्याय की गारंटी देता है। इसका तात्पर्य है कि भारत अपने जनमानस को अनुमति देता है अपने प्रतिनिधियों के निर्वाचन की, कुछ मूल अधिकारी रखने की और निर्णय निर्माण में भागीदारी की। चुप रहने की स्वतंत्रता भारत में है, मूल अधिकार है। ठीक है, 21 में आते हैं ये सब। भारतीय मतलब चुप रहना मतलब कि हमको नहीं वो करना है, जवाब नहीं देना है, मौन का अधिकार। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता और कानून के समक्ष सुरक्षा प्रदान करता है, तो अनुच्छेद 14। अच्छा, अपने मनपसंद व्यक्ति से विवाह करने का अधिकार भी आर्टिकल 21 में आएगा। ठीक है, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के अंतर उसका बहुत ज़्यादा विस्तार किया गया है। संवैधानिक उपचारों के अधिकार का उल्लेख है आर्टिकल 32 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। यदि आपके अधिकारों का हनन हो जाता है तो आप आर्टिकल 32 के तहत सीधे सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार शामिल किए गए हैं संविधान के भाग 3 में। वह पहला भाग क्या कहता है? संघ और उसका राज्य क्षेत्र। दूसरे भाग में है नागरिकता। तीसरे में क्या दिया गया है? मौलिक अधिकार। ठीक है, वह संशोधन जिसके तहत मौलिक कर्तव्यों को संविधान में मौलिक कर्तव्य पूछ रहा है कब शामिल किया गया? तो 42nd जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था उसमें इसमें स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर ये शामिल किए गए थे मौलिक कर्तव्य।
अनुच्छेद 48 कृषि और पशुपालन, 50 में न्यायपालिका और कार्यपालिका से पृथक्करण, 49 में राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण, आर्टिकल 40 में है ग्राम पंचायतों का गठन, 45 में है 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की शिक्षा और देखभाल। अगला है मूल अधिकारों के खालिस्तान संवर्ग में अस्पृश्यता के रूप में किए गए विभेदन के विरुद्ध संरक्षण समाविष्ट है। समानता का अधिकार, ये आर्टिकल ये पूछ रहा है बेसिकली कि इसको कौन से उसमें शामिल किया गया है अस्पृश्यता के अंत को, तो समानता के अधिकार में आर्टिकल 17 आता है, याद रखिएगा। वर्तमान समय में एक मौलिक अधिकार नहीं है, संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है, इसको हमने 31 में रखा था लेकिन फिर इसको हटा दिया गया। मौलिक अधिकारों में से संपत्ति के अधिकार को समाप्त कब कर दिया गया, तो 44वें संविधान संशोधन से इसको समाप्त कर दिया गया। इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय खालिस्तान विषय से संबंधित है, सरकारी नौकरियों में ओबीसी आरक्षण से संबंधित है इंदिरा साहनी केस, ठीक है। किसी कार्य को अविलंब कराने के लिए न्यायालय से परमादेश विशेष लेखों को जारी करने की याचना की जा सकती है। परमादेश का मतलब है हम आदेश देते हैं। संवैधानिक उपचारों में से पोस्टमार्टम भी कहा जाता है, उत्प्रेषण को पोस्टमार्टम कहते हैं। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारत में सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र का घोषणा पत्र किसने कहा है, BR अम्बेडकर ने कहा है। संविधान की आत्मा किसको कहा जाता है, संविधान की प्रस्तावना को। प्रतिषेध रिट जारी नहीं हो सकता, कब नहीं हो सकता, कार्यकारी निकाय के विरुद्ध नहीं हो सकता, ठीक है। रिट ऑफ को वारंटो को दायर किया जा सकता है किसी भी निजी व्यक्ति द्वारा, चाहे पीड़ित हो या नहीं। को वारंटो मतलब किस अधिकार से पूछा है, अधिकार पक्षा बोलते हैं इसको, को वारंटो। AV डायसी के अनुसार भारत में विधि का शासन निहित है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 14 में विधि का शासन और विधि की समान प्रक्रिया इस तरीके से है इसका उल्लेख। विधि का नियम या कानून का अधिराज्य का क्या मतलब है, सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्यायतंत्र। विधि का शासन का क्या मतलब है, कानून की भावना की व्यापकता और मनमानीपन से बचना। परमादेश मैंडेमस की रिट नहीं हो सकती भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध, राष्ट्रपति राज्यपाल इन सबको थोड़ी छूट दी गई है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार आधार पर प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता, राज्य की सुरक्षा। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार राज्य की सुरक्षा के आधार पर प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता। विधिक सूत्र संबंधित है दोहरा खतरा से। अनुच्छेद 51A का क्लॉज के जोड़ा गया था 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा। 51A का क्लॉज के पद बंदी प्रत्यक्षीकरण संबंधित है विधि व्यवस्था से। बंदी प्रत्यक्षीकरण हमें शरीर चाहिए, इसको ऐसे कहते हैं, उसमें पेपर में लिखा ऐसे आता है। किसी व्यक्ति की अवैध हिरासत के खिलाफ रिट जारी होता है तो बंदी प्रत्यक्षीकरण। नागरिक अधिकार कानून अधिकार लागू करने के लिए जाना होगा सर्वोच्च न्यायालय के पास। संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को। भारतीय संविधान के भाग 4 में दिए गए निर्देशित सिद्धांत में सूचीबद्ध है समान कार्य के लिए समान वेतन, समान नागरिक संहिता। वे मौलिक अधिकार जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं परंतु गैर नागरिकों को नहीं। भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और अल्पसंख्यकों के अधिकार भारतीय नागरिकों को जो प्राप्त हैं 15, 16, 19, 29 और 30 आर्टिकल, ये याद रखिएगा आप। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त संवैधानिक निराकरण का अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है। 15, 16, 19, 29, 30 है ना, और ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार तो 32 है, तो सबको दिया गया। मतलब उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था के अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना संविधान का अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत हर नागरिक का मौलिक अधिकार। ये विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता इसमें आता है। एक मानव अधिकार जो भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार भी है, शिक्षा का अधिकार, ठीक है। ये ह्यूमन राइट भी है और मौलिक अधिकार भी है, फंडामेंटल राइट भी है, ठीक है। भारत के संविधान का वह अनुच्छेद जो प्रेस की स्वतंत्र, प्रेस अभिव्यक्ति में ही आ जाएगा ये 19 में, ठीक है। भारत में
मौलिक कर्तव्य है। मौलिक कर्तव्य क्या है? हमारी मिलीजुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना एवं महत्व प्रदान करना। मौलिक कर्तव्य ऐसे एकदम रटे हुए तो ना हो, लेकिन आपको बेसिक उसका जो मर्म है ना वो पता होना चाहिए। बुक्स में पीछे लिखा हुआ वो रहता है। हमारे यहाँ तो बच्चों को याद भी करवाया जाता है और प्रस्तावना भी प्रार्थना में बिहार में बोली जाती है पहले सुबह सुबह। छोटे छोटे बच्चों को तक पूरी प्रस्तावना याद रहती है। मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया 42वें संविधान संशोधन द्वारा। 42वें संविधान संशोधन 1976 में भारतीय संविधान में एक नया अध्याय जोड़ा गया है, मौलिक कर्तव्य। 42वें संविधान संशोधन के 10 आचार आदेशों को मौलिक कर्तव्य के नाम से जाना जाता है। मौलिक कर्तव्य टोटल 11 हैं, ठीक है, याद रखिएगा आप। पंचायती राज व्यवस्था, राज प्रणाली की व्यवस्था की गई थी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत। आर्टिकल 40 में आदेश दिया गया था ना पंचायतों का गठन, उसी के तहत की गई है, ठीक है। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 12 से 35 नागरिकों के मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। मूलभूत अधिकार नहीं है, संपत्ति का अधिकार, ठीक है। 31 में था, अब हटा दिया है, 300A में है जहाँ तक। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत क्या है? नैतिक निर्देश प्रवर्तनीय नहीं है, जबकि अधिकार प्रवर्तनीय है। प्रवर्तनीय का मतलब ये है कुल मिला के कि ये यदि इनको फुलफिल नहीं किया गया ना तो आप वहाँ नहीं, कोर्ट का दरवाज़ा नहीं खटखटा सकते DPSP के लिए। लेकिन यदि आपके कोई मौलिक अधिकार का हनन करता है तो फिर आप जा सकते हैं, मतलब उनको लागू करना ही पड़ेगा। एक कल्याणकारी राज्य के आदर्श वर्णित हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मतलब ये नीतियों को निर्देशित करते हैं कि राज्य इस तरह से नीतियाँ बनाए कि एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना हो सके, है ना। सरकार का यही तो उद्देश्य है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार आता है मौलिक अधिकार के अंतर्गत आर्टिकल 32, है ना। BR अम्बेडकर द्वारा संविधान का हृदय या आत्मा किसको कहा गया है? 32 को, और प्रस्तावना को भी कहा गया है। तो ये भी याद रखिएगा, जिस हिसाब से आपका ऑप्शन दिया जाता है उस हिसाब से आप अपने कॉमन सेंस का यूज़ करें और आंसर दें। भारत के संविधान के अंतर्गत वह अनुच्छेद जो कारखानों में बच्चों के नियोजन पर प्रतिषेध करता है, 24, आर्टिकल 24। संपत्ति का अधिकार क्या है? किसके शासनकाल में निकाल दिया गया था? तो मोरारजी देसाई के सरकार ने निकाल दिया था। ये कहाँ था? 31 में था, तो अब इसको कहाँ कर दिया? 300A में कर दिया गया है। और 44वां संविधान संशोधन था, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। मौलिक अधिकारों की मूल सूची में जोड़ा गया है निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का अधिकार। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद एवं महान्यायवादी संसद, राज्यसभा और लोकसभा, इन सब के बारे में से संबंधित क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। भारत के प्रधानमंत्री थे जब 73वां एवं 74वां संविधान संशोधन अस्तित्व में आए, PV नरसिम्हा राव। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु कितनी है? तो 30 वर्ष। संसद का कार्य है विधि निर्माण, वित्तीय मामलों का नियंत्रण। धन विधेयक को प्रस्तावित किया जाता है, केवल लोकसभा में आएगा धन विधेयक, ठीक है। संसद की वह समिति जिसने अपने कार्यकाल के 100 वर्ष पूरे किए हैं, लोक सेवा समिति। प्रत्येक राज्य में लोकसभा की सीटों का निर्धारण परिसीमन आयोग द्वारा किया जाता है। इस परिसीमन को रोक दिया गया 2026 तक के लिए, ठीक है। भारत का राष्ट्रपति कितनी भी बार पुनः चुनाव के लिए पात्र होता है? लोकसभा में सामान्यतः 3 सत्र होते हैं, मॉनसून, बजट और शीतकालीन सत्र, ठीक है। लोकसभा में कम से कम कितने सत्र? साल में 2 तो बुलाना ही पड़ेगा। द्रौपदी मुर्मू कौन है? 15वीं राष्ट्रपति हैं। भारतीय संसदीय समूह की स्थापना की गई थी 1949 में की गई थी। वह अनुच्छेद जिसके अनुसार संसद की संयुक्त बैठक जॉइंट सिटिंग कहाँ होती है? 108 में होती है। संसद की सबसे बड़ी समिति प्राक्कलन समिति है। सामान्यतः सभी महत्वपूर्ण निर्णय कौन लेता है? मंत्रिमंडल लेता है। स्पीकर पदेन अध्यक्ष होते हैं कानून समिति के। उपराष्ट्रपति का सेवाकाल कितने साल? 5 साल। उपराष्ट्रपति को पदावधि पूर्ण होने से पूर्व अपने पद से हटाया जा सकता है राज्यसभा के सदस्यों के द्वारा। राज्यसभा का सदस्य चुने जाने के लिए किसी व्यक्ति को निर्धारित न्यूनतम आयु है कितनी? 30 वर्ष। राष्ट्रपति और मंत्रिमंडल के मध्य की प्रमुख कड़ी कौन है? प्रधानमंत्री है। संविधान के अनुच्छेद 113 के अनुसार वार्षिक बजट में अनुदान की मांग पेश की जाती है 109,
अनुच्छेद 109 वार्षिक बजट में अनुदान की मांग है। वह संसदीय समिति जो कार्यपालिका को नियम विनिमय बनाने के लिए प्रत्यायोजित शक्ति से संबंधित है। अधीनस्थ विधान पर समिति राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व संसद के दोनों सदन के सुझाव पर हटाया जा सकता है। इसके लिए महाभियोग की प्रक्रिया लगती बहुत कठिन। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है संसद के द्वारा। राष्ट्रपति राज्यसभा के लिए मनोनीत किए जाते हैं, 12 सदस्य करते हैं ना। राज्यसभा में राज्यों की सीट का उचित अवरोही क्रम मतलब कहाँ पे? यूपी में सबसे ज़्यादा, फिर महाराष्ट्र, तमिलनाडु, फिर बिहार। राज्यसभा में होते हैं कितने सदस्य? 250 सदस्य होते हैं और 12 इसमें राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। ठीक, राज्यसभा में निर्वाचित सदस्य की अधिकतम संख्या 238 ये हो गए और 250 तो टोटल होते हैं, 12 उनको भी तो जोड़ना है। राज्यसभा 12 मनोनीत, 238 निर्वाचित। राज्यसभा की लोकसभा की समान क्षमता संविधान के संशोधन करने में राज्यसभा और लोकसभा बराबर हैं। ऐसी लोकसभा को थोड़ी ज़्यादा शक्तियाँ मिली हुई हैं। ठीक है, वह प्रधानमंत्री जिसके कार्यकाल के दौरान भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची को पुनः स्थापित किया गया था। तो जवाहरलाल नेहरू के समय 9वीं अनुसूची जुड़ी थी। भारत का महान्यायवादी नियुक्त किया जाता है। कौन नियुक्त करता है? भाई साहब, इसको करते हैं राष्ट्रपति। राष्ट्रपति ही ज़्यादातर नियुक्तियाँ करते हैं, बड़ी बड़ी नियुक्तियाँ जो भी होती हैं। लोकसभा और विधानसभा के लिए एंग्लो इंडियन के नामांकन के प्रावधानों को समाप्त करने के लिए संविधान का 126 संविधान संशोधन विधेयक 2019 विधेयक की मांग की गई है। एंग्लो इंडियन के लिए भारत के राष्ट्रपति का संवैधानिक विशेषाधिकार नहीं है। क्या नहीं है? पुनर्विचार के लिए एक वित्तीय विधेयक की बात। वित्तीय विधेयक को जो है ना, वित्त विधेयक को राष्ट्रपति लौटा नहीं सकता है, पास करना ही पड़ेगा। लोकसभा सचिवालय लोकसभा अध्यक्ष के सीधे पर्यवेक्षण में आता है। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य चाहे निर्वाचित हो या मनोनीत, उपराष्ट्रपति में दोनों शामिल होंगे, लेकिन राष्ट्रपति में कौन होंगे? सिर्फ निर्वाचित सदस्य होंगे। ठीक है, ये एक अर्धन्यायिक प्रक्रिया है। राष्ट्रपति को हटाना महाभियोग एक अर्धन्यायिक प्रक्रिया है, ये भी थोड़ा याद रखिएगा। वार्षिक वित्तीय विवरण एवं वित्तीय विधेयक को संसद में इनमें से क्रमशः 112 एवं 110 अनुच्छेदों के तहत पेश किया जाता है। इसमें बजट पूछ रहा है, बजट 112 में है, इतना याद रखना। भारत की संचित निधि से भुगतान भारतीय संसद को